नमस्कार, मैं विकास सोलंकी स्वागत करता हूं आप सभी का त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के थर्ड पार्ट में। इस पार्ट में हम एंगल की बात करने वाले हैं प्रत्येक त्रिकोणमिति अनुपात के साथ में। एंगल जो आपके रहेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, जो कि स्टैंडर्ड मान है। इन पर हम बात करेंगे। ये मान कैसे निकालते हैं, क्या इन मानों को रटना ही पड़ता है, इन सब का हम पूरा पोस्टमार्टम देखेंगे। यानी कि पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंत तक एंगल के बारे में मिल जाएगी। सभी मान आपके सामने निकलेंगे। वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ट्रिग्नोमेट्री के जो 2 पार्ट ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं 0 डिग्री एंगल की। 0 डिग्री वैन एंगल इज 0 डिग्री, या फिर जीरो की तरफ टेंस होता है एंगल। यानी कि यहाँ पे मैंने थीटा एंगल लिया, जो कि मैं इसको 0 अगर मान लेता हूँ। 0 मानने पर ये जो AC है ये AB पर आ जाएगा और BC हमारा 0 हो जाएगा। ये एकदम ख़त्म हो जाएगी, यानी कि BC बराबर 0 और AC बराबर जो हो जाएगा वो हमारा AB के हो जाएगा। ठीक है, फिर हम साइन 0 निकालेंगे। साइन 0 जो हमारा होता है वो होता है साइन जो हमारा होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर साइन 0 जब हम लेंगे तो ये BC बटे AC हो जाएगा। BC बटे AC, क्योंकि इसमें लंब BC है और कर्ण AC है। BC हमारा 0 है, यानी कि साइन 0 का मान 0 हो गया। कॉस की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा AB आधार बटे कर्ण होता है बटे AC। अब ये दोनों के दोनों समान है, इसलिए इसकी 1 बटे 1 ये 1 हो जाएगा। वहीं अगर हम टेन की बात करें तो ये लंब बटे आधार होता है। लंब हो जाएगा हमारा BC बटे आधार हो जाएगा AB। BC है हमारा 0, तो टेन का भी मान 0 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो साइन 0 का मान 0 ही होता है, कॉस 0 का 1 होता है और टेन 0 का 0 होता है। अब इनके अगर हम अपोजिट की बात करें, साइन के अगर हम अपोजिट यानी कि कोसेक की बात करें, कोसेक 1/साइन होता है। ठीक है, 1/साइन होता है। इस प्रकार से हम कोसेक का मान भी यहाँ से निकाल सकते हैं। 3 का मैं बताऊंगा, 3 का आपको इनको उल्टा करके निकाल सकते हैं। 0 डिग्री के बाद आता है 30 डिग्री। 30 डिग्री को समझने के लिए हम सिंपली एक चीज़ समझनी है। सबसे पहले मैं इस वाले ट्रायंगल को हाइड कर देता हूँ जो मैंने साइड में बना रखा है। एक सेकंड लगेगा इसमें। ठीक है, हमारे पास ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है। मैंने क्या किया, इसका एकदम सर्वांगसम त्रिभुज इसके साइड में बना दिया। देखिए किस टाइप से बना हुआ है, मैंने इस टाइप से इसका एक बना दिया है। यानी कि ABC हमारे पास एक त्रिभुज था, तो मैंने BC और D ये एक त्रिभुज और बना दिया। ठीक है, मैं देखता हूँ कि ये जो हो गया वो 60 डिग्री हो गया आपका, ये 60 हो गया और ये 60 हो गया। यानी कि अगर हम बात करें तो ये एक इक्विलेटरल त्रिभुज बन गया। तो मैंने क्या किया, इसको एक मान लिया AB भुजा को। इसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो जाएगी और आपकी BD भुजा भी एक हो गई और AD भुजा भी एक हो गई। एक का मैंने इसको आधा आधा कर दिया। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब अगर मेरे पास ये एक है, ये 1/2 है, अगर मैं ये वाली भुजा निकालूं तो मैं पाइथागोरस प्रमेय की मदद से निकाल सकता हूँ। ये हमारा आधार है, तो आधार हो जाएगा हमारा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग है हमारा 1 और लंब का हो जाएगा 1/4। तो इसको जब मैं सॉल्व कर लूँगा तो ये हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। √3/2 ही आएगा आपका। ठीक है, तो यानी कि इस वाले ये जो त्रिभुज है इसके हमें मान मिल गए, ये 1 मिल गया, ये 1/2 मिल गया और ये √3/2 मिल गया। फिर मैं अगर साइन 30 निकालूं, अब इसके लिए क्योंकि मैंने ये वाला एंगल लिया है, इस वाले एंगल के लिए आधार ये हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अब जब इसके मान निकालना चाहूँगा तो मैं किस प्रकार से निकालूंगा। साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब है हमारा 1/2, 1/2 और कर्ण है हमारा 1, यानी कि साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2। इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। वहीं अगर मैं cos 30 की बात करूं जो होता है आधार बटे कर्ण, तो यानी कि √3/2/1, यानी कि ये √3/2 हो जाएगा। टेन की अगर मैं बात करूं तो ये होता है लंब बटे आधार, यानी कि 1/2। एक सेकंड, इसमें आ नहीं पा रहा है, मैं इसके लिए भी स्किप करता हूँ। टेन का भी निकालते हैं। 1/2 अपॉन √3/2 हो जाएगा लंब बटे आधार। 2 से 2 कट गया, यानी इसका मान हो गया 1/√3।
3। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 45 डिग्री। 45 डिग्री की अगर मैं बात करूँ तो मैंने एक त्रिभुज बनाया ए बी सी, यहाँ पे 45 होगा, 45 डिग्री, जब एंगल 45 डिग्री होगा, जब ये 45 है, ये वाला 90 होता है समकोण त्रिभुज में, और ये भी 45 हो गया। हमें एक बात पता है कि सम्मुख कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। ये 45 डिग्री अगर मैंने इसको एक माना तो ये भी एक होगा। जब मैंने इन दोनों को एक एक ले लिया तो मैं ए सी की अगर बात करूँ तो पाइथागोरस प्रमेय जब लगा देता हूँ तो कर्ण हो जाएगा हमारा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कि 1 + 1, इनका जो स्क्वायर होगा ये 1 ही होगा, तो ये √2 हो जाएगा हमारा, ये वाला निकल के आ गया है। अब हमारे लिए ये एक त्रिभुज मिल गया जिसके हमें मान पता है 1 1 और √2, जिसका कि एंगल 45 डिग्री है। ठीक है, तो इसके लिए मैं साइन 45 की बात करूँ तो ये हमारा हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब है हमारा यहाँ पे 1 1, कर्ण है हमारा √2, √2 हो गया हमारा। भाई अगर मैं cos 45 की बात करूँ तो ये आधार बटे कर्ण हो जाएगा, आधार है 1 और कर्ण है हमारा √2। tan 45 की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब है हमारा 1 और आधार भी 1 है, यानी कि इसका मान 1 हो जाएगा। भाई अगर मैं इसके अपोजिट की बात कर लूँ तो इसका कोसेक जो होगा, कोसेक 45 हमारा √2 होता है। इसका मैं सीधा उल्टा कर दूंगा बस, और करना कुछ नहीं है आपको। सेक हमारा, सेक भी √2 होता है, और कॉट इसका सेम रहता है। कॉट हमारा 45 जो होगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 60 डिग्री एंगल पे। 60 डिग्री एंगल पे हमने क्या किया, हमने एक त्रिभुज बनाया सबसे पहले ए बी सी। ए बी सी त्रिभुज के हमने जो 30 डिग्री एंगल है इसका, 30 डिग्री के एंगल के साथ में एक दूसरा इसका सेम सर्वांग सम त्रिभुज बनाया हमने, यहाँ पर ये बना लिया सर्वांग सम त्रिभुज। ठीक है, इस त्रिभुज के हिसाब से अब मुझे पता चल गया ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो और ये भी 60 डिग्री है, यानी कि ये भी एक इक्विलैटरल त्रिभुज बन गया, जैसे कि समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इक्विलैटरल में सारी भुजाएं समान होती हैं, मैंने इसको एक मान लिया, इसको एक मान लिया, और ये आधे आधे मान लिया हमने, क्योंकि ये एक है इसलिए मैंने 1/2 1/2 ले लिया। जैसे मैंने 30 डिग्री वाले में निकाला था वैसे ये √3/2 निकल के आ गया। यानी कि अगर मैं ए बी सी त्रिभुज की बात करूँ, एक सेकेंड, ए बी सी त्रिभुज की अगर मैं बात करूँ तो ए बी सी त्रिभुज में यहाँ पे हमारे लिए कर्ण मिल गया 1 और 60 डिग्री, इसलिए आधार ये वाला हो गया 1/2, और लंब हमारा √3/2 हो गया। तब मैं साइन 60 की अगर बात करूँ तो हमारा हो जाएगा लंब बटे कर्ण, यानी कि √3/2 अपॉन 1, यानी कि √3/2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, cos 60 की अगर मैं बात करूँ ये आधार बटे कर्ण होता है, यानी कि 1/2/1 हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। और tan 60 की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब है हमारा √3/2 और ये 1/2, यानी कि 2 से 2 कट गया, हमारा √3 आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि अगर मैं 60 डिग्री की बात करूँ, 60 डिग्री पे त्रिकोणमितीय मान होते हैं, इसका हो जाएगा √3/2, ये 1/2 और ये √3। ठीक है, वहीं इसके अगर मैं अपोजिट की बात करूँ तो कोसेक इसका उल्टा हो जाएगा। कोसेक 60 का जो मान हो जाएगा आपका वो 2/√3 हो जाएगा। सेक 60 की अगर मैं बात करूँ तो सेक हो जाएगा हमारा 2, और कॉट की अगर मैं बात कर लूँ तो कॉट हमारा हो जाएगा 1/√3। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 90 डिग्री पर। 90 डिग्री को समझने के लिए मैंने क्या किया, ये वाला जो एंगल है इसको मैं जैसे ही 90 डिग्री कर देता हूँ तो ए बी हमारा एकदम ख़त्म होना चाहिए, ये वाला ये एकदम ख़त्म हो जाना चाहिए, तभी ये इसके पास पहुँचेगा। ठीक है, और ए सी जो होगा वो बी सी के बराबर हो जाएगा। इसके लिए हमारा लंब ये होगा, आधार ये होगा, और कर्ण ये हो जाएगा। ठीक है, साइन 90 की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा हमारा लंब बटे कर्ण। लंब है हमारा बी सी और कर्ण है हमारा ए सी, तो बी सी और ए सी सेम है इसलिए इसका मान 1 हो जाएगा। ये आधार बटे कर्ण, आधार हमारा 0 हो चुका है, ए बी हमारा 0 है, यानी कि ए बी अपॉन ए सी, ये 0 है तो ये हमारा पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। और 10 की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी कि 1/0 हो जाएगा, जो कि हमारा अनंत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी संख्या को अगर हम 0 से भाग करते हैं तो ये इन्फिनिटी अनंत हो जाता है। ये मैंने पूरी इसकी जो त्रिकोणमितीय अनुपात के आंकिक मान की पूरी ये सारणी होती है वो मैंने लगा रखी है, कैसे आप टेबल इसको याद कर सकते हैं। इसका मान अब आप देख लीजिए, जो मैंने अभी मान निकाल के दिखा था, साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2,
साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। वहीं कॉस के अगर हम मान की बात करें तो जो इसका ये यहाँ पे मान है, इस तरीके से हम उल्टा लिखते चले जाते हैं, यानी कि साइन 0 का 1 और सॉरी कॉस 0 का 1, कॉस 30 का √3/2, मैंने 60 वाला मान यहाँ लिया है, कॉस 45 का 1/√2, कॉस 60 का 1/2 और कॉस 90 का 0। अगर मैं टेन की बात करूँ तो हम इससे साइन थीटा बटे कॉस थीटा जिस प्रकार से लेते थे उस प्रकार से ले लेंगे, तो 0/1 0 हो जाएगा, 1/2 और √3/2, 2 से 2 ये कट गया हमारा, तो 1/√3 हो गया। ये दोनों सेम है इसलिए ये कट गए और ये 1 आ गया। इसमें 2 से 2 कट जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा कर रहे हैं, √3 हो जाएगा, 1/0 हमारा अनंत हो जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं कॉट की बात करूँ तो इसको मैं इस तरीके से लिखता चला आऊँगा, 90 को मैं यहाँ लेके आ गया, 60 यहाँ पे, 45 वहीं रहेगा, 30 यहाँ पे, और ये 0 डिग्री वाला यहाँ पहुँच जाएगा। सेक की अगर मैं बात करूँ तो सेक हमारे कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का हम उल्टा कर देंगे तो 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, इस वाले कॉस का हम उल्टा कर रहे हैं। और ये 2/√3 हो जाएगा उल्टा करके, ये 1/√2 को केवल √2 लिख देंगे, ये केवल 2 हो जाएगा, और ये 0 है तो ये 1/0 हो जाएगा, इसलिए ये अनंत हो जाएगा। कोसेक की अगर मैं बात करूँ तो ये सेक का सेम इस प्रकार से होता है, 90 को मैं यहाँ लेके आ जाऊँगा, 0 सबसे लास्ट में पहुँच जाएगा, 2 यहाँ पे, 45 यहीं सेम, और 30 60 पे पहुँच जाएगा। अभी जो मैंने आपको ये बता रहा हूँ इधर से उधर ये मान किस प्रकार से हो रहे हैं, कौन सा ऐसा रूल है जिसमें अप्लाई होता है जिससे ये मान आते हैं, उसके लिए मैं एक रूल आपके लिए बताना चाहूँगा। सबसे पहले हाउ यू कैन मेक ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल, आप कैसे बना सकते हैं, उससे पहले आपके लिए मैं ये जो रूल है कॉम्प्लीमेंट्री रूल वो आपके लिए बताना चाहूँगा। कॉम्प्लीमेंट्री रूल क्या होता है, सबसे पहले आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ लीजिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण, पूरक कोण, कोई दो ऐसे कोण जिन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री 90 अंश हो, ठीक है, 90 डिग्री या 90 अंश हो, वो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे कि 30 के अगर मैं पूरक कोण की बात करूँ तो 60 हो जाएगा, अगर मैं 60 के पूरक कोण की बात करूँ तो 30 हो जाएगा, अगर मैं 89 के बात करूँ पूरक कोण की तो 1 हो जाएगा, 1 का 89 हो जाएगा। मतलब कि दो ऐसे एंगल जिनका की योग 90 डिग्री हो वो एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। जैसे 45 का 45 ही होता है, ठीक है, और आपका अगर मैं बात करूँ तो 15 75 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। अब ये चीज़ आपके त्रिकोणमितीय अनुपातों में किस प्रकार से यूज होती है उसको आप देख लीजिए। साइन ए बराबर कॉस बी तब होगा जब इफ़ ए प्लस बी बराबर 90। इस चीज़ को आप कैसे समझ सकते हैं, मैंने आपको लिए बताया था साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है, ठीक है। एक चीज़ अगर मैं समझ टेन ए बराबर टेन बी, यदि ए प्लस बी बराबर 90 यानी कि अगर आप देखें टेन 30 का मान और कॉट 60 का मान दोनों की दोनों सेम होते हैं जो कि √3 होता है, ठीक है। इसमें आप सेक ए और सेक के बराबर कोसेक भी कब होगा, जब ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से तब समझ सकते हैं जब आपके सामने टेबल होगी। मैं टेबल आपके सामने लगा देता हूँ, देखिए ये टेबल है। अभी मैंने आपको ये बताया था ए प्लस बी का मान 90 डिग्री होना चाहिए। सबसे पहले मैं साइन कोस के लिए आपको दिखा देता हूँ, 0 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। इसका 0 डिग्री का मान और इसका 90 डिग्री का मान हमेशा सेम होगा। इसका 30 का मान और इसका 60 का मान, क्योंकि दोनों का योग जो है वो 90 हो रहा है तो वो सेम होंगे। देखिए इसका 1/2, इसका 1/2, 45 के इनके दोनों के सेम होंगे, इसका 60 का और इसका 30 का सेम होगा, इसका 90 का और इसका 0 डिग्री का सेम होगा। यही रूल सेम टेन में फॉलो होता है, टेन और कॉट के लिए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री रूल पे हम बात कर रहे हैं। इसका 0 डिग्री का और इसका 90 डिग्री का सेम होगा, इसका 90 और इसका 0 डिग्री सेम होगा, 30 60 के सेम होगा और 60 30 के सेम होगा, 45 दोनों के सेम रहेंगे। यही मैं सेक कोसेक की बात करूँ तो 45 दोनों के सेम है, 0 और 90 90 और 0, 30 60 के सेम होगा और 60 30 के सेम होगा, ठीक है। मैं समझता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री रूल को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अब टेबल अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं, जब आप भूल जाते हैं, आप अगर एक सादा पेपर लेके बैठ जाएंगे इस देखने के बाद में इसको, तो आप सीधे सीधे अपनी टेबल बना पाएंगे। सिंपली आपको क्या करना है, आपको केवल साइन के मान पता होना चाहिए। आप साइन के मान से ही सारे के सारे मान बना सकते हैं। साइन के मान लिखने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले 0 है तो यहाँ पे 0 ले लेना है, 1 2 3 4, फिर क्या करना है आपको इस प्रत्येक को 4 से भाग कर देना है,
ठीक है, आपने प्रत्येक को 4 से भाग कर दिया। अब इनके ऊपर अंडर रूट लगा देना है। ठीक है, बस आपको इतना करना है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये तो जीरो ही हो जाएगा। अब ये आपका दूसरा वाला जो है वो 1/4 है, तो ये 1/2 बाहर आपका आ जाएगा। इसको मैं 2 से काट देता हूँ, यानी कि 1/√2 हो जाएगा। इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये आपका हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, और ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें साइन के जो मान मिल गए वो मिल गए 0, 1/2, 1/√2, √3/2, और ये 1। मैंने आपके लिए बताया था अभी कॉम्प्लीमेंट्री रूल के हिसाब से इसका 90 का और इसका 0 का मान 1 होता है, यानी कि कॉस के अगर मैं मान लिखना शुरू कर दूँ तो ये 1 इस तरीके से मैं इधर लिखता चला आऊँगा। बस 45 सेम रहेगा, और ये यहाँ पहुँच जाए 1/2, और ये आपका 0 हो जाएगा सबसे लास्ट में। अभी मैं यहाँ से टेन निकालूँ, साइन थीटा बटे कॉस थीटा निकाल सकता हूँ। टेन के अगर मैं उल्टे कर दूँ तो हमें कॉट के मान मिल जाएंगे, या फिर टेन और कॉट में कॉम्प्लीमेंट्री रूल यूज़ कर लूँ। ठीक है, साइन और कोसेक में मैं अपोजिट कर सकता हूँ। उसके बाद में सेक और कोसेक का मैं कॉम्प्लीमेंट्री रूल लगा लूँ, या फिर कॉस सेक का निकालने के लिए मैं कॉस को उल्टा कर सकता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से पूरी टेबल बना सकते हैं। खुद से ट्राई कीजिएगा, आप बना पाएंगे। ये जो टेबल मैंने बना रखी है, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनको पेपर में छोड़ के चले आते हैं। खासकर अगर मैं बात करूँ टेट या सी टेट की, या फिर जहाँ पर ज़्यादा डीप में क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपीएससी टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, उनमें इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि इनमें से किसका मान बढ़ता है, किसका मान कहाँ से कहाँ तक होता है। इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो देखिए किस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक साइन का मान जो होता है वो 0 से 1 के बीच रहता है। ठीक है, क्योंकि साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1 होता है। कॉस का मान जो होता है वो 1 से 0 के बीच में रहता है। ठीक है, क्योंकि कॉस 0 का मान 1 और कॉस 90 का मान आपका 0 होता है। टेन आप 0 की अगर बात करें तो 0, और टेन 90 की बात करें तो अनंत। तो टेन का मान 0 से अनंत के बीच रहता है, कॉट का अनंत से 0 के बीच रहता है, सेक का 1 के अनंत के बीच में, और कोसेक का अनंत से 1 के बीच में। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे? तो जिस किसी के पास भी सी ओ होगा, सी ओ जिसके साथ मिल जाए उनका मान घटता है, और बाकी प्रत्येक का मान बढ़ता है। ठीक है, सीधे सीधे आपको याद करना है, जहाँ सी ओ मिल जाएगा वो घटेंगे, और जहाँ सी ओ नहीं मिलेगा वो मान बढ़ेंगे, यानी कि साइन, टेन एंड सेक बढ़ते हैं। लास्ट अगर मैं बात करूँ साइन कॉस के मान, अगर आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से किसका मान 0 और 1 के बीच में होता है, तो आपके लिए 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कोसेक, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको साइन कॉस टिक करना होता है, क्योंकि देखिए साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1, साइन 90 का मान 1 और कॉस 90 का मान 0, यानी कि साइन और कॉस के मान जो होते हैं वो 0 और 1 के बीच में होते हैं। टेन और कॉट की अगर हम बात करें तो इनके मान 0 और अनंत के बीच में रहते हैं। सेक और कोसेक के अगर हम मान की बात करें तो 1 और अनंत के बीच में रहते हैं। क्वेश्चन आपको सीधे सीधे आता है, सिंपली एक टिक से क्वेश्चन सही हो जाता है, बट ये कॉन्सेप्चुअल होता है इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाता है। आप इस चीज़ को याद रखिएगा, लिख के रख लीजिए। ये वीडियो यहीं पे हाँ ओवर होती है, और नहीं है इसमें स्लाइड। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें वीडियो आपको जैसी भी लगी हो, और चैनल को सब्सक्राइब करें।